नमस्कार दोस्तों, 19 जुलाई 2024 दोपहर 12 बजे फ्राइडे के दिन पूरी दुनिया भर के माइक्रोसॉफ्ट में सर्वर डाउन हो गए। और जैसे ही सर्वर डाउन हुए एक तरीके से पूरी दुनिया ठप हो गई। सर्वर डाउन होते ही पूरी दुनिया में इसका इंपैक्ट दिखना शुरू हो गया था। करोड़ों लैपटॉप्स दुनिया भर के एक साथ बंद हो गए। आईटी सेक्टर में काम करने वाले सभी लोगों के सिस्टम एक साथ बंद होना शुरू हो गए। फ्लाइट कैंसिल होने लगी। फ्लाइट के जो बोर्डिंग पास होते हैं उसको पेन से बनाने लगा। रेलवेज की टिकट्स जो है पेन से लिख करके उनको दिया जाने लगा। इवन हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी लाइट जलने लगी। हॉस्पिटल के सारे मशीन सारे के सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर दिए। इवन इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ा है। स्टॉक मार्केट पे इस बार बहुत बड़ा झटका मिला हुआ। कई सारे कंपनी तो सोच के पागल हो रहे हैं कि आखिर ये हो क्या हो रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कुछ कंट्री के इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि 911 आउटेज के कॉल्स नहीं लग पा रही है। यहां तक कि मलेशिया के अंदर 70% से ज्यादा लैपटॉप्स कंप्यूटर एक साथ काम करना बंद कर दिए। और जब इतने सारे लैपटॉप्स कंप्यूटर एक साथ काम करना बंद कर दिए तो उनके स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखने लगा जिसे हम लोग BSOD ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है। भाई ये एक साथ मिलियंस ऑफ लैपटॉप्स कंप्यूटर में वर्ल्ड में एक साथ होने लगा, जो कि छोटी बात नहीं है। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है और इसकी वजह से बहुत बड़ा झटका लगा। इनफैक्ट इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां तक कि ये आज तक का सबसे बड़ा बिगेस्ट अटैक है, बिगेस्ट टेक क्रैश है। और भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से शुरुआत हुआ और ये कौन से लैपटॉप कंप्यूटर में हुआ, आज इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कहां ये कैसे शुरुआत हुआ, क्या ये कोई अटैक है, क्या ये कोई छोटा सा एरर है, क्या कोई प्रॉब्लम है, या किसी को कोई साजिश है, या फिर ये सिर्फ कुछ ही लैपटॉप में क्यों हो रहा है, बाकी सभी लैपटॉप में क्यों नहीं हो रहा। आज इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा आपको। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत क्रिटिकल, बहुत ही अंदर तक जाकर के इस इंफॉर्मेशन को रिसर्च करके आप तक प्रोवाइड करने का प्रयास किए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Now let's talk about today's cyber incident. It was one of the biggest cyber outages to have ever taken place. Systems went down across the world. It started last evening at about 7 p.m. Greenwich Mean Time. That's when the chaos began. In airports, banks, hospitals, news studios, and even in Disneyland Paris, people in all these places saw something ominous. क्या आपको आज अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर ऐसी एक नीली स्क्रीन दिखाई पड़ी कोई, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं? क्या इस स्क्रीन के आने के बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट या शटडाउन हुआ है? इसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर कहा जाता है। अगर आपके कंप्यूटर के साथ ऐसा हुआ और आपको अभी तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ या आपने इसे कोई कॉमन प्रॉब्लम मान लिया, तो आपको बता दें कि आज माइक्रोसॉफ्ट में इतना बड़ा ग्लिच आया कि दुनिया जहान में एयरलाइन से लेकर के बैंक और कई जरूरी सर्विसेज बंद पड़ गई। तो अगर आपको समझ नहीं आया अब तक कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या हुआ, तो आज आपको आपकी भाषा में आसान तरीके से समझा देते हैं। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली विंडो के लैपटॉप में ज्यादा हो रही है। तो सवाल ये है कि विंडो के लैपटॉप में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बाकी अदर लैपटॉप में क्यों हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, विंडो के लैपटॉप में क्राउड स्ट्राइक करके एक सॉफ्टवेयर काम करता है। हो सकता है आपने इसका नाम भी नहीं सुना हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्राउड स्ट्राइक है क्या। क्राउड स्ट्राइक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। और क्राउड स्ट्राइक जो है ना वो कनेक्टेड होता है मैकाफे से, और मैकाफे का इस्तेमाल होता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट एयरलाइंस, पायलट्स, इमरजेंसी कंपनीज और मेडिकल कंपनी, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ दुनिया भर के वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए फॉर आवर प्रोटेक्टेड डेटा, और डेटा को बचाने के लिए ताकि हमारा डेटा अंदर से बाहर ना जाए और बाहर से अंदर कोई डेटा ना है। इस चीज को ध्यान रखने के लिए ये मैकाफे अलग अलग कंपनीज को अलग अलग नाम से उनको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारा डेटा सेफ रह सके। जैसे ये इशू हुआ तो क्राउडस्ट्राइक ने पोस्ट किया और बताया कि एक छोटा सा टेक्निकल एरर है, बट हमें जहां तक लगता है कि ज्यादा चांसेस ये है कि टेक्निकल एरर नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा हैक है। अब भाई आप सोच रहे हो कि भाई एक सिक्योरिटी कंपनी कैसे हैक हो सकता है, जो खुद किसी और को सिक्योर करे उस पर कौन हैक कर सकता है। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी बड़े बड़ी टॉप की कंपनियां हैं जिनके साथ ऐसा हो चुकी है। वो बहुत ऐसे टूल्स, टेक्नोलॉजी, सिस्टम, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हैक ना हो सके, लेकिन फिर भी उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। अभी हैक है या नहीं ये तो कंफर्म अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन वजीरस करके एक कंपनी है जो कि इंडिया के टॉप क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, और उनका भी सर्वर हैक हो चुका है। और बताया जाता है कि $250 मिलियन की चोरी करी जा चुकी है।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तो इंडिया का न्यूज है, लेकिन इंडिया में ना खास करके इसका ज्यादा इंपैक्ट बड़ा नहीं है, वरना हम लोगों की हालत खराब हो जाती। और इसके अलावा इंडिया को छोड़ करके बहुत सारे कंट्री में इतने बड़े मात्रा में नुकसान हुआ है कि आई कांट एक्सप्लेन दैट। बहुत बड़े बड़े हैक्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े चोरियां हुई है, बहुत बड़े बड़े स्टॉक मार्केट की प्राइस नीचे से चली गई है, बहुत कुछ हानि हुआ वहां पर। वीडियो के बीच में 1 मिनट का समय लेकर मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग का सवाल होता है कि आखिर अदर कंट्री में हुए अटैक या फिर कोई भी चीज के हलचल को उसका इंपैक्ट अदर कंट्री पे कैसे पड़ता है, और खास करके अमेरिका जैसे कंट्री में अगर कुछ ऐसा हलचल होता है तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता ही पड़ता है। तो भारत के रहने वाले कुछ लोगों का सवाल आता है हमारे पास कि आखिर अदर कंट्री में अटैक हुआ, जैसे आप पीछे 13 जुलाई की बात को अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ, तो उसका इंपैक्ट भाई इंडिया को क्या फायदा क्या नुकसान होता है भाई, होता है। ऐसे ही ये देखो आप, ये जिसपे आप वीडियो देख रहे हो अभी, आप क्या देख रहे हो अभी, ये माइक्रोसॉफ्ट का अटैक, ये कहां पर है, यूएस की एक कंपनी है ना, तो इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। तो मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं एक वीडियो, और ये वीडियो भी यूट्यूब पे आया नहीं, आएगा 2 दिन के 3 दिन के बाद इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो इस वीडियो का बाद जरूर देख लीजिए, इसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे अमेरिका में हुए हलचलों का प्रभाव पूरे देश पूरे दुनिया में पड़ता है। और साथ ही उस वीडियो में हमने वेपन्स इंडस्ट्री के बारे में पूरा समझाया कि अमेरिका के अंदर कैसे वेपन्स इंडस्ट्री काम करती है, किस प्रकार से लॉ है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, इसके पहले ही मैंने वीडियो बना दिया क्योंकि बहुत जरूरत है हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो वो वीडियो आएगा 2 दिन के बाद, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैं आप लग गया हूं यूट्यूब पे, आ गया बढ़िया तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूं एकदम। जैसे ही कोई अपडेट आती है आप तक पहुंचाता हूं, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और वो वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं, अब थोड़ा डीपली समझते हैं कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लैपटॉप में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। बाकी अगर लैपटॉप मैकओएस में, एंड्रॉइड में, लिनक्स जैसे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम बहुत कम या फिर ना के बराबर क्यों है, तो इसका एक मेजर रीजन हो सकता है, फिर मेरे को जो लगता है वो ये लगता है कि आखिर जो माइक्रोसॉफ्ट या फिर विंडो के जो लैपटॉप होते हैं उसमें एक नॉर्मल बंदा, नॉर्मल इंसान कुछ भी फाइल्स को इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी फाइल को डिलीट कर सकता है, ये उसको एक्सेस मिल जाता है। मतलब एक तरीके से वो कोई भी परमिशन अनलॉक कर सकता है, कोई भी सिक्योरिटी लगा सकता है, कोई भी फाइल के नाम को चेंज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है किसमें, माइक्रोसॉफ्ट या फिर विंडो में। लेकिन यही चीज जो लिनक्स है, एंड्रॉइड है, इसमें वो एक्सेस नहीं करता है। उसमें अगर आप कोई फाइल डिलीट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप विंडो 32 वाला सेक्शन पर जाकर कोई फाइल डिलीट करने की कोशिश करो, देखो आपका लैपटॉप एकदम से बंद पड़ जाएगा। लेकिन वही एंड्रॉइड पे बंद नहीं होता है। तो अब दोनों थोड़ा फर्क समझो, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों एक तरीके से मान लो। अगर आप मान लीजिए आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का कोई लैपटॉप है, तो उसमें क्या होगा कि आप कोई भी फाइल को डिलीट कर लोगे, कोई भी चीज को इंस्टॉल करोगे, इसका फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ये है कि भैया इस पे हमको जो मन आया वो गेम्स को इंस्टॉल कर लिए, ज्यादा जम्प्स वाले या फिर ये कह सकते हैं ज्यादा वायरस वाले चीजों को हम इंस्टॉल कर लेते हैं कुछ देखने के लिए, कुछ करने के लिए, उसके बाद वो फिर डिलीट भी आराम से हो जाता है। तो एक तरीके से अच्छा है, लेकिन इतना सारा अपने मन मर्जी से इस्तेमाल करता है कि वो कभी पूरा लैपटॉप बंद होने का चांस हो जाता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड का लैपटॉप लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें लिमिटेड होता है कि यही वाला ऐप्स इंस्टॉल होगा, यही चीज डिलीट हो सकता है, इसका वही चीज डिलीट नहीं हो सकता। तो ये उसमें होता है कि भैया अब हम ये इंस्टॉल नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरा ये विंडो है, क्योंकि मेरा ये क्या है, ये मेरा एंड्रॉइड है। लेकिन उसमें क्या है कि प्रोटेक्शन बढ़िया रखता है, मजबूत सिक्योरिटी रखता है। अगर आप खुद से खूब ज्यादा इंस्टॉल करोगे, खुद ज्यादा यूज करोगे, तो आप ले लो क्या, माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपको चाहिए भैया जो सिस्टम जिस काम के लिए लैपटॉप आप लिए हो वो काम करने के लिए तो सिस्टम देगा ही ना, तो अगर वो देगा तो ठीक है। तो दोनों के लिए अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। तो किसी का फायदा भी है, किसी का नुकसान भी है, तो आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि भैया उसमें ज्यादा कुछ इंस्टॉल करते हैं जिसकी वजह से वो बंद पड़ जाता है। आप खुद देख लो, आप क्या करो कि विंडो 32 जाकर के सेक्शन में आप डिलीट करके देखो फाइल्स को, कैसे आपका लैपटॉप बंद हो जाता है। सो अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट हो तो, लेकिन वही आपका एंड्रॉइड में डिलीट नहीं होता है। तो हो सकता है एक मेजर रीजन ये भी हमको लगता है ये हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट सही नहीं है, पता नहीं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और शेयर करिए अगर इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।